स्वनाभूषितांगं भवानी कलत्रं भजे पंचवक्त्रम्। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सुंदर गोपालं मुरुगनमालं नयन विशालं दुःखहरं वृंदावन चंद्रमानंद कंद परमानंद धरणीधरं वल्लभ घनश्यामं पूर्णकामं मध्यभिरामं प्रीतिकरं भजनंद कुमारं सर्वसुखसारं तत्त्वविचारं ब्रह्मापरं। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। श्रीकृष्ण शरणं मम श्रीकृष्ण शरणं मम श्रीकृष्ण शरणं मम श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम श्रीकृष्णं शरणं। नंद उत्सव भगवान का यह जो छठियार का उत्सव चल रहा है, नंद बाबा के यहाँ जो उत्सव भगवान के आने का, भगवान के प्राकट्य की जो यह उत्सव है, यह नित्य मनाना चाहिए। अभी भगवान का जो यह नंद उत्सव चल रहा है, वृंदावन में बहुत सारे महात्मा रोज नंद उत्सव मनाते हैं। और यह नंद उत्सव क्या है? जीव के हृदय में भगवान के प्रकट होने की कथा है। जीव को जब भगवान की अनुभूति होने लगती है, भगवान के आगमन की अनुभूति होने लगती है, मन में ऐसा स्फुरण होने लगता है, मन के रोम रोम पुलकित होने लगते हैं और शरीर में ऐसा भाव आने लगता है कि भगवान साक्षात अपने विग्रह से नंद बाबा के यहाँ जिस प्रकार से पदार्पण किए थे, उसी प्रकार हमारे मन में पदार्पण करेंगे। इसलिए भगवान का जो यह छठियार का जो उत्सव है, भगवान का जो यह भागवत सप्ताह का यह जो आयोजन है, इस आयोजन में भगवान के चरित्र के द्वारा, भगवान के भक्तों के चरित्र के द्वारा मन को भगवान के चरणों में समर्पित करने का एक अनवरत प्रयास है, एक अथक प्रयास है, जो भक्तों ने जीवन का मूल उद्देश्य बताया। श्रीमद् भागवत में ध्रुव जी की कथा का श्रवण हम लोगों ने कल किया। ध्रुव जी की कथा में ध्रुव जी साक्षात भागवत स्वरूप हो गए हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय द्वादशाक्षर मंत्र का जप करते करते उस भगवान को प्रकट कर लिया उन्होंने, और भगवान के द्वारा उनको वरदान भी प्राप्त हो गया। उनकी वंश परंपरा बड़ी प्रख्यात रही। उनके वंश परंपरा में बड़े बड़े भक्त और बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए, जिन्होंने पृथ्वी पर शासन किया और भक्ति की परंपरा को आगे बढ़ाया। उसी वंश परंपरा में आगे चल करके महाराज पृथु हुए। उसके बाद राजा पृथु साक्षात भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं, जिन्होंने पृथ्वी ने जब सारे अन्न धन को छुपा लिया था, क्योंकि उनके पहले जो राजा हुए बेन बड़े दुराचारी हो गए, धर्म का उन्होंने त्याग कर दिया था, और जिसके कारण पृथ्वी ने अपने समस्त धन धान्यों को अपने में चुरा लिया था। जब भी पापाचार बढ़ जाता है, अत्याचार बढ़ जाता है, धरती पर पाप बढ़ने लगता है, तो पृथ्वी अपने समस्त धन धान्यों को अपने में छुपा लेती है। अपने सब वैभव को, अपने औषधियों को, अपने सारे जो गुण हैं जिससे संसार का पालन पोषण होता है, जिससे संसार
टिकता है, वह सब कुछ औषधियों को छुपा लेती है पृथ्वी, क्योंकि पापाचारी व्यक्ति को पृथ्वी भी सुख नहीं देना चाहती। वेद के अत्याचारों से प्रभावित होकर के जब माता वसुधा ने, पृथ्वी ने सारे अपने औषधीय गुणों को जब छुपा लिया, उसके बाद सारे महात्माओं ने देखा कि पृथ्वी पर जब अत्याचार बढ़ रहा है और बेन को श्राप के द्वारा जब मार दिया, उसके बाद बेन के ही शरीर को मंथन करके भगवान पृथ्वी का प्राकट्य कराया है। संतों का यही लीला है। वह जिसको बेन यद्यपि की बहुत अत्याचारी था, लेकिन संतों का ऐसा गुण है कि वह दुराचारी के भी शरीर का मंथन करके उसमें भगवान को प्रकट कर देते हैं। ऐसा संतों का प्रभाव है, ऐसा संतों का दिव्य प्रभाव है। तो इस प्रकार से महाराज पृथ्वी भगवान विष्णु के जो अवतार माने जाते हैं, जब वे प्रकट हुए तो वे पृथ्वी का दोहन करके समस्त औषधियों को दोहन किया और तब जाकर के फिर साम्राज्य पृथ्वी पर कायम हुआ, धर्म का राज्य कायम हुआ। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत में भगवान के कई अवतारों की कथाएं हैं। उसमें प्रियव्रत, राजा प्रियव्रत के वंश परंपरा में राजा अग्निग्र बड़े प्रतापी हुए। उसके बाद राजा नाभि का जो चरित्र था वह बड़ा ही भक्तों को आह्लादित करने वाला था, और उनके पुत्र ऋषभदेव जी जो थे वह अवधूत परंपरा को जन्म दिए। ऋषभदेव जी बड़े प्रतापी थे और उन्होंने देखा कि जब मेरी साधना में विघ्न हो रहा है, तो उन्होंने एक ऐसा अवधूत धर्म का सृजन किया जिसमें वे जहाँ कहीं पड़े रहते, सोए सोए खाते, सोए सोए मलमूत्र त्यागते, सोए सोए पड़े रहते। और इस प्रकार से उनसे को देख करके लोगों को घृणा होने लगी और धीरे धीरे वह समाज से कट गए और केवल भगवान के चरणों में भगवान का ध्यान करने लगे। और इस प्रकार से अवधूत परंपरा का जन्म हुआ। और भगवान ऋषभदेव जी जो थे वह परम भगवान को ही प्राप्त हो चुके थे, और ऐसे परम भगवान को प्राप्त, परम ब्रह्म को प्राप्त ऋषभदेव जी के से फिर जैन धर्म का प्राकट्य हुआ। और ऋषभदेव जी के जो पुत्र हुए राजा भरत, इन्हीं के नाम से भारत का नाम पड़ा। पहले भारत का नाम था अजनाभ वर्ष, और जब ये राजा भरत हुए, ऋषभदेव जी के पुत्र राजा भरत जी हुए, तो राजा भरत जी के नाम से यह भारत का नाम जो अजनाभ वर्ष था अब भारत वर्ष पड़ गया। तो ये जो राजा भरत हैं बड़े प्रतापी हैं, और अपने जीवन काल में राजा भरत ने बड़े बड़े पुरुषार्थ किए और बड़े बड़े कार्य किए। और उसके बाद अंत में यह संन्यास लेकर के हरिहर क्षेत्र में चले गए, अपना सब परिवार कुटुंब को त्याग दिया। कहा कि अब अंतिम समय में तो भगवान के शरण में जाना चाहिए। ऐसा सोच करके यह हरिहर क्षेत्र गंडकी नदी के तीर पर गए और वहां जाकर के नित्य त्रिकाल संध्या करते, स्नान करते और भगवान का ध्यान करते, कीर्तन करते, भजन करते और अपने जीवन को माया से काट करके, माया के ग्रंथि को काटना चाहते थे। कोई भी साधु सन्यासी जब विरक्त होता है तो उसके मन में एक ही रहता है कि मन में कोई भी माया संसार में शेष न रह जाए, क्योंकि एक भी आसक्ति मन में, एक भी लगाव संसार से रह जाएगा तो वह जीव बद्ध जाता है। तो इस प्रकार से जब मन में ऐसी धारणा करके भरत जी गंडकी नदी के तीर पर बैठकर तपस्या करने लगे। एक दिन उसी गंडकी नदी के तीर पर एक हिरन पानी पर पीने के लिए आई, और वह हिरनी के पानी पीते ही उसी समय एक बड़े भयंकर सिंह ने सिंहनाद किया, गर्जन किया। उसकी आवाज सुन करके वह जो हिरनी है वह बहुत डर गई, और उसने छलांग लगा करके और उस पार जाने का गंडकी का प्रयास किया, और उसी प्रयास में उसने अपने बच्चे को जन्म दे दिया और वह पानी में बहने लगा। उसको देख करके राजा भरत जो थे, मुनि भरत जो थे, उनके मन में बड़ा दया आई और उस मृग के बच्चे को उठा करके लाए और ला करके उसको पालन पोषण करने लगे। देखा कि इसकी माँ भी मर गई है, अब इसका कोई दुनिया में मेरे सिवा नहीं है, और ऐसे दया के वशीभूत होकर के उस मृग का वो पालन करने लगे। अब राजा के जो मुनि थे भरत जी, अब उनका धीरे धीरे पूजा का काम धीरे धीरे कम होने लगा, और वह दिन रात उसी हिरण की चिंता में रहने लगे। हिरण कब खाएगा, कब पिएगा, कैसे खेलेगा, और दिन रात उसी हिरण को गोदी में लेकर के घूमने लगे। पूजा पाठ भी धीरे धीरे छूटने लगा, और उस हिरण में ऐसी आसक्ति बढ़ी कि 24 घंटा बस उसी हिरण की सेवा में रह गए। भगवान की सेवा, भगवान का संध्या वंदन, कीर्तन, भजन सब कुछ छूट गया।
जिस मोह माया से बचने के लिए उन्होंने संसार का त्याग किया था, वही संसार आकर के मृग के रूप में फंस गया और उसी मृग की सेवा करने लगी। धीरे धीरे जब एक दिन ऐसा समय आया कि वह मृग का बच्चा जब बड़ा हो गया तो मृगों का झुंड आया और उसी मृग के झुंड के साथ वह मृगों के साथ कहीं दूर चला गया। अब तो भरत जी बड़े व्याकुल हो गए और उसकी आसक्ति में ना अब उनको कुछ खाना पीना अच्छा लगता, ना किसी काम में मन लगता, पूजा में भी बैठते तो मन नहीं लगता और मन बड़ा उद्वेग को प्राप्त हो गया, अशांत हो गया, मन में बड़ा क्रोध आने लगा। वह कहाँ चला गया हिरण का बच्चा, वह मेरे ही साथ रहता था, वह मुझको छोड़कर कहीं नहीं जाता था और उसकी याद में वह पल पल रोने लगे और बड़ा उनको मन में बेचैनी हो गया और इसी प्रकार से बहुत दिनों तक रोते बिलखते अपना जीवन बिताए और एक दिन उसी की याद में अपना प्राण त्याग दिए। और जब प्राण त्यागे तो शास्त्र में कहा गया है कि जीवन के अंतिम क्षणों में व्यक्ति का मन जिस चीज में फंस जाएगा उसी में उसका जन्म हो जाएगा। मन जिस चीज में लगा रहेगा अंतिम समय में जब प्राण का त्याग होगा उस समय मन जिस चीज में फंसा रहेगा फिर उसी में जन्म देना पड़ेगा। और चूंकि मृग की आसक्ति में राजा भरत का मन लगा हुआ था इसीलिए उनका जन्म मृग में ही हुआ और फिर मृग बन करके वह पृथ्वी पर घूमने लगे। लेकिन पूर्व जन्म के तपस्या, पूर्व जन्म के पुरुषार्थ, पूर्व जन्म के किए हुए पुण्य कर्म के कारण राजा भरत को अपने पिछले जन्म की स्मृति याद थी। उनको याद था कि मैंने पिछले जन्म में बड़ा भारी गलती किया था और एक मृग से दोस्ती की और मृग से प्रेम में फंस करके अपना जीवन व्यर्थ कर लिया। अब मैं किसी से दोस्ती नहीं करूंगा। अपने मृग के झुंड से भी अलग होकर के वह गंडकी नदी के में पानी में प्रवेश करके और न किसी से खाया पिया और कुछ नहीं, अपने शरीर का त्याग कर दिया। जब शरीर छूट गया मृग का तो अगले जन्म में एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। उस ब्राह्मण देवता के 2 स्त्री थी और एक पहली स्त्री से 9 पुत्र थे और दूसरी स्त्री से उनको एक पुत्र एक पुत्री हुई और उस पुत्र के रूप में स्वयं यही राजा भरत जी उत्पन्न हुए। राजा भरत जी जब ब्राह्मण के घर में उत्पन्न हुए तो उस समय उनको पूर्व जन्म का ख्याल था क्योंकि पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों के कारण उनको पिछले जन्म का सब कुछ याद था कि मैं पहले जन्म में राजा भरत था, उसके बाद मृग बना और उसके बाद आज ब्राह्मण के पुत्र के रूप में जन्म हुआ है। ब्राह्मण देवता उनको बहुत पढ़ाने का प्रयास किए लेकिन राजा भरत अब कुछ बोलते ही नहीं है, मूर्ख जैसा लगा है। कहा बोलेंगे तो फंसेंगे, जहाँ किसी से बात किया तो फिर दोस्ती होगी और दोस्ती होगी तो उसमें आसक्ति हो जाएगी और आसक्ति होगी तो मन फंस जाएगा, इसलिए किसी से बात ही नहीं किया, कुछ नहीं बोला। पिताजी बहुत प्रयास करते करते गायत्री मंत्र भी न सिखा पाए। इनको तो भीतर से सब ज्ञान है, सब वेद आदि सब ज्ञान उनको है, इसलिए यह कुछ बोलना नहीं चाहते। पिताजी के देहावसान के बाद 9 भाइयों ने कहा कि ये तो बड़ा मूर्ख है, पढ़े लिखेगा नहीं और इसको नौकर के रूप में यूज करने लगे। जो कोई काम कहता करने के लिए वो कर देते, बोझा उठा लो बोझा उठा दे, झाड़ू लगा दो झाड़ू लगा दो, पोछा करो पोछा करेंगे, जो काम कहो वही करेंगे। जो दे दिया रोटी दे दिया उसी आनंद से खाना है, दूध मेवा मिश्री माखन मिलाई कुछ भी दे दिया उसी आनंद से खा रहे हैं, रूखा सूखा भी मिला उसको भी उसी आनंद से। बाहर मस्त फकीर है, कभी चबाए चना चबेना कभी दूध मनीराज, जो मिल गया कभी जो आनंद आ गया उसको आनंद पूर्वक खा रहे हैं। सूखा रोटी मिला तो सूखा रोटी भी खा ली, जो भी मिला उसी को खा करके अपने जीवन आनंद से बिताने लगे। भाइयों ने देखा कहा बड़ा मूर्ख है, इससे कोई भी काम करवा लो यह कर देता है। घर में जो खाना रूखा सूखा हो जाता था जल जाता था इसी को खिला दो, कुछ भी खा लेगा, इसको कोई चिंता नहीं है। खाना जो जल गया बेकार नहीं फेंकना है, खाना बासी पड़ गया इसको दे दो खा दो, कुछ भी खा लेगा, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं। जो काम कराना है करा दो, क्योंकि मूर्ख है बेवकूफ है, लेकिन ये नहीं जानते थे कि अंदर से बहुत बड़े ज्ञानी है, अवधूत है और ये अपना परिचय ही नहीं देना चाहते हैं और अपने आप को छिपाए हुए हैं। इसी प्रकार से भाइयों ने कहा जा करके खेत पर रखवाली करने लगे। गायों की झुंड आई और आकर के खेत चरने लगी, ये ताली बजा करके गाने लगे, वाह वाह यह तो बड़ा मस्ती है, राम जी की गैया राम जी का खेत खा ले गैया भर भर पेट। अब क्या करना है, आनंद के गाने लगे। भाइयों ने देखा खूब पिटाई की,
जम करके। अरे तुमको रखा गया था रखवाली करने के लिए, अब तू गाय को घेर घेर करके ला करके चराता है खेत में। और इस प्रकार से भरत जी अपने आनंद में जी रहे हैं। पिटाई करना है पिटाई कर दो, मान देना है अपमान करना। लोग कहते थे पागल है बेवकूफ है, ये हंसने लगते थे। जो भी कोई कहता, जो भी कोई बात कहता, उनका बड़ाई करो तो बुराई करो तो सब में केवल हंसते रहते और बस आनंद में ही रहते। शरीर पर मैला कुचैला कपड़ा, न कभी स्नान करना, न कभी पूजा करना, न कोई पाठ करना, न किसी से मिलना, न किसी से जुलना, बस अपने भीतर भीतर अंदर अंदर श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, बस अंत में चल रहा है। मन में हमेशा भगवान का भजन कीर्तन उनके मन में तो हमेशा चल रहा है और कई जन्मों की बातें उनको याद है, वेद वेदांत याद है, उपनिषद याद है, क्या पढ़ना है क्या बात करना है। और इस प्रकार से मस्त होकर के वो अपना जीवन जीते हैं। एक दिन डाकुओं के सरदार ने कहा कि किसी पुरुष को पकड़ करके ले आओ और उसको बलि देना है। बलि देने के लिए डाकुओं ने उनको पकड़ करके लिए गए भरत जी को ही और भद्रकाली के यहाँ पटक दिया। कहा बड़ा सुंदर हट्टा कट्टा है, इसको बलि देंगे तो बड़ा आनंद आएगा। और उस समय भरत जी बड़ा हंसे, माता काली को देख करके खूब जोर से हंसे। लोगों ने कहा बड़ा मूर्ख है, इसको यहाँ काटने की बात हो रही है, यह हंस रहा है। अब वो नाचने लगे खूब खुशी में। डाकुओं के सरदार ने कहा तुमको मरने से डर नहीं लगता? कहा डर नहीं लगता, यहाँ क्या मैं देख रहा हूँ कि मारने वाला भी वही है और जिसको मार रहा है वही, वह भी वही है। जो ये काली है वह भी मैं ही हूँ और जो मैं हूँ वो ये काली है। तो फिर कौन किसको मारेगा, यही सोच सोच के हंस रहा, समझ में नहीं आ रहा। भरत जी बोले, भरत जी बोलते नहीं, भरत जी 2 ही बार बोले, एक बार भद्रकाली के सामने बोले और एक बार रघु राजा रघुगण के पास। इसके बीच में कुछ नहीं बोले, बस केवल हंसते रहे। तो कहा कि अरे ये तो बड़ा मूर्ख है, ये तो इसको खुशी आती है। खिलाया, पहले बलि जिसको देना रहता है उसको खूब खिलाया जाता, पुआ पकवान मिठाई खूब खिलाया, खूब ही मस्त से खाए खुशी होकर के, माला वाला पहनाया, खूब खुश रहे। और उसके बाद कहा इस पर गर्दन रखो, इसके तलवार से काटना है, गर्दन भी रख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, जो तुमको करना है करो, हमको कुछ करना ही नहीं। भद्रकाली बड़ी क्रोधित हो गई, अरे ये तो स्वयं सिद्ध को प्राप्त अवधूत है, यह पाप कर्म कर रहा है, भक्त का वध करेगा, यह तो बड़ा कठिन है। और बस माता गुस्सा से प्रकट हो गई, भद्रकाली खड़ग तलवार लेकर के और प्रकट होकर के सारे जो डाकू थे सरदार थे सबका वध कर दिया और सबका खून पी करके मस्त होकर नाचने लगी और जल भरत भी मस्त होकर के नाचने लगे और भगवती का स्मरण करने लगे, भगवती का गान करने लगे, भगवती के भजन को गाने लगे और आनंद में मस्त हो गए। तो इस प्रकार से जो भरत जी हैं अपना मस्त जीवन जीने लगे। एक दिन क्या हुआ कि राजा रघुगण पालकी पर सवार होकर के कहीं जा रहे थे और उनका एक जो डोली का कहार था वो बीमार पड़ गया। तो लोग अपने आदमी को भेजा, कहा किसी एक और आदमी को पकड़ करके लाओ, ये लोग देखे कि बड़ा हट्ठा कट्ठा आदमी है, ये अच्छा रहेगा। कहा डोली में तुम लग सकते हो, भार छोड़ सकते हो। इन्होंने कहा, सिर हिला दिया, जो काम कहो सब करने के लिए तैयार ही रहते थे और भरत जी को लगा दिया डोल पालकी में। और भरत जी जब रास्ते में चलते थे तो एक बाण सामने देखते थे, कोई कीड़ा फतिंगा तो नहीं है, और दूर देख करके अपना पैर एक बाण आगे रखते थे कि कोई कीड़ा फतिंगा मर न जाए। इसलिए डोली जब हिलने लगी तो राजा ने क्रोधित होकर के कहा कि कौन ऐसा है तुम लोगों में जो मरना चाहता है और मेरी डोली को हिला रहा है, अव्यवस्थित रूप से चल रहा है। तब उनके पुराने कहारों ने कहा कि यह जो नया आदमी आया है महाराज, यह ठीक से नहीं चल रहा है, यह कभी धीरे चलता है, कभी तेज चलता है, कभी कूदने लगता है, ये लगता है कि पागल है, पता नहीं कैसा आदमी है। राजा ने कहा कि अरे ये तो बड़ा हट्ठा कट्ठा है शरीर से भी और इसको चलने में दिक्कत हो रही है। कहता है लगता है तुम बहुत कमजोर हो, लगता है बहुत बूढ़े हो, ये भी लगता है तुम बहुत दिन से भार ढो रहे हो। और इस प्रकार से बहुत तरह के राजा रघुगण क्रोध करने लगे। उन्होंने कहा अरे मूर्ख, तू नहीं जानता मैं राजा हूँ, मैं तेरा वध कर सकता हूँ। ऐसा जब बोले तो भरत जी हंसने लगे, कहे कि तुम मेरा वध कर सकते हो राजन, ये तो बड़ा आश्चर्य की बात है। कौन किसका वध कर सकता है और कौन मरेगा कौन मारेगा और कौन भार ढो रहा है, किसका भार ढो रहा है। भार तो शरीर ढो रहा है और शरीर आत्मा से बिल्कुल अलग है राजन। भार और रास्ता
और शरीर, बुढ़ापा, जीवन, मरण, ये तो सब शरीर के लक्षण है राजन। मैं तो इन सबसे अलग हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। कौन किसका मालिक है, कौन किसको मारेगा? हे राजन, तू सुन नहीं रखा है क्या कि इस आत्मा को कोई नहीं मार सकता, न आग जला सकती है, न शस्त्र काट सकते हैं, न पानी में डुबा सकते हो। इस आत्मा का कुछ नहीं किया जा सकता, इसका किसी भी प्रकार से वध नहीं हो सकता। इसलिए तो किसको धमकी दे रहा है? तो कौन तुमसे डरेगा राजन? तो इस शरीर को मार सकता है जो यह बोझ ढो रहा है, तो यह शरीर किसी काम का मेरे नहीं है। इस प्रकार से जब यह बात कही, राजा रघुगण कपिल मुनि की खोज में निकले थे कि ज्ञान प्राप्त के लिए, और देखा कि यह तो बड़ा सिद्ध महात्मा है। डोली से उतर गए राजा रघुगण और उनके पैरों पर गिर गए। कहे महात्मन, आप लगते हैं कि कोई दिव्य अवधूत हैं, अपने को छिपा करके आप भ्रमण कर रहे हैं। और आप एक बात बताइए, आपकी बात मेरी समझ में नहीं आई। आप कह रहे हैं कि शरीर भार नहीं ढोता, शरीर को कोई भार जो भी है, आत्मा अलग है, शरीर अलग है। एक बात बताइए, शरीर में यदि कोई दुख आता है तो आत्मा को तो महसूस होता है कि नहीं होता है? शरीर में कोई सुख आता है, उसे भी आत्मा समझती है कि नहीं समझती है? मन सुख दुख में जब आता है तो आत्मा को प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता है? ऐसा यदि है, देखिए मैं भी पहले मैंने राजा था। भरत जी कहते हैं कि देखो मैं भी राजा था और मैं भरत मेरा नाम था, और उस भरत मैंने बड़ा ही पराक्रम किए और मेरे ही नाम से इस देश का नाम भारत वर्ष पड़ा, इतना मैं पराक्रमी था। उसके बाद लेकिन वह भी पराक्रम मेरे काम नहीं आया। मैंने बहुत सारे धर्म शास्त्रों में ज्ञान पढ़ा, पढ़ने से नहीं हो जाता। ये राजा रघुगण, वेद शास्त्र या पुराणों में जितनी बातें लिखी है वही सारी बातें केवल पर्याप्त नहीं है। बहुत सारी बातें अपने अनुभव से जानी जाती है, क्योंकि धर्म शास्त्र में जो भी बात लिखा गया, एक रास्ता बताया गया है, और उस रास्ता पर चलने वाले साधक को जब उस रास्ता पर चलने लगता है तो स्वयं उसको अपनी अनुभूति होती है, और जो स्वयं उसका अनुभूति होती है, स्वयं उसका अनुभव होता है भक्ति मार्ग पर, तो तब जाकर के उसका कल्याण होता है। क्योंकि बहुत सारी बातें जो वेद उपनिषद पुराणों में भी लिखी है वह भी संसार में बांधने वाली है। वेद पुराणों में लिखा है कि किस प्रकार से व्यक्ति को स्वर्ग मिलेगा, किस प्रकार व्यक्ति को उत्तम भोग प्राप्त हो सकते हैं, किस प्रकार से व्यक्ति दुखों से छूट सकता है, किस प्रकार व्यक्ति नाना प्रकार के सुख समृद्धि वैभव को प्राप्त कर सकता है, कैसे उसे इंद्र लोक मिल जाए, कैसे वह इंद्र बन सकता है, कैसे वह स्वर्ग को प्राप्त करेगा। इस तरह के बहुत सारी बातें धर्म शास्त्र में बताई गई है। लेकिन हे राजन, संसार में जितने भी साधन बताए गए हैं वह सब साधन बांधने वाले हैं। मैंने भरत राजा के रूप में भोग भी देखा है, प्रताप भी देखा है, यश भी देखा है, समृद्धि भी देखी है, और हिरण भी बन करके देखा है, पशु बन करके भी देखा